क्या आप एक 12th पास स्टूडेंट हो और कंफ्यूज्ड हो कि किस कॉलेज में एडमिशन लिया जाए? तो आज हम एक ऐसे कॉलेज के बारे में बात करने वाले हैं जो आपकी सेकेंड ईयर में ही प्लेसमेंट करवा देता है और आपको ट्रेन करता है लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज जैसे चैट जीपीटी, एआई, एमएल, इन सब के अंदर। और इतना ही नहीं, अगर 4 साल के बाद अगर आप पैसे नहीं कमा रहे होते हो किसी जॉब से तो आपकी पूरी की पूरी फीस वापस कर दी जाएगी, नो क्वेश्चंस आस्क्ड। आपको पता है इंडिया में हर साल 15 लाख से भी ज्यादा इंजीनियर्स ग्रेजुएट होते हैं, 6000 से भी ज्यादा इंजीनियरिंग कॉलेजेस और इंस्टीट्यूशन से, लेकिन हर साल सिर्फ और सिर्फ 2 लाख बच्चों को जॉब मिल पाती है। एस्पायरिंग माइंड्स का एक एम्प्लॉयबिलिटी सर्वे हुआ था जहां पर यह रिपोर्ट आई थी कि 95% ऑफ द इंजीनियर्स जो है ना तो वो अनएम्प्लॉयबल है, वो किसी भी कंपनी में हायर करने के लायक ही नहीं है। और ये नंबर हर साल बढ़ते जा रहा है। अगर हम टॉप के आईआईटीज और एनआईटीज कॉलेजेस को साइड पे रख देना तो जितने भी टॉप के और फेमस प्राइवेट कॉलेजेस है ना तो उनका एक्चुअल प्लेसमेंट रेट जो है ना तो वो 20 से 25% का होता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि हर एक प्राइवेट कॉलेज ना ये क्लेम करता है कि उनके कॉलेज में 80 से 90% का प्लेसमेंट क्राइटेरिया है। लेकिन आईआईटी मद्रास का जो पिछले 3 से 4 सालों का ऑफिशियल प्लेसमेंट रिकॉर्ड रहा हुआ है ना वो 77% के आसपास है। तो आप ये चीज समझ ही सकते हो कि 80 से 90% प्लेसमेंट क्लेम करने वाले ये प्राइवेट कॉलेजेस बच्चों की जिंदगी के साथ कैसे कैसे खेल रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि ये जो फेक स्टैट्स है ना तो ये आईआईटी से ज्यादा अच्छी प्लेसमेंट्स दिलाने की बात करते हैं। अब ये चीज सोचो कि हर साल लाखों बच्चे कोटा जाते हैं और बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूशंस के अंदर अपने माँ बाप का हार्ड अर्न जो पैसा होता है वो लगाते हैं और अपना टाइम एंड एफर्ट लगाते हैं सिर्फ एक एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए। लेकिन जब उनका आईआईटी या फिर एनआईटी में नहीं होता है तो वो अपने आप को सिक्योर करने के लिए और अपने एक अच्छे फ्यूचर के लिए इन प्राइवेट कॉलेजेस में चले जाते हैं और ये एक्चुअली में इनका रिजल्ट है। ऊपर से ये जो प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं ना तो इनकी फीस 25 लाख रुपए से लेकर इवन तो 60 लाख रुपए तक भी चली जाती है, लेकिन नौकरियां फिर भी नहीं है। आपने तो अपने इंस्टाग्राम पे और बड़े बड़े बिलबोर्ड्स भी देखे हुए होंगे रास्ते पे जाते हुए कि इस कॉलेज में 100% प्लेसमेंट मिलती है और 3-3 करोड़ के पैकेज मिलते हैं। वो सिर्फ एक झूठी मार्केटिंग होती है और कुछ नहीं। डिग्री कंप्लीट होने के बाद भी जो बच्चे होते हैं ना तो वो जॉब ढूंढने के लिए रगड़ते रहते हैं अपने आप को, लेकिन फिर भी जिनकी जॉब लगती भी है तो उनका पैकेज 2.5 लाख रुपए से लेकर 3 लाख और 4 लाख रुपए के आसपास ही होता है, और वो भी उनकी फील्ड में नहीं बल्कि एक डिफरेंट फील्ड में। अब इस जगह पे फंक्शन ऑफ स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी आपको गारंटी दे रहा है प्लेसमेंट की, और वो भी कैसे? सिंपल प्रॉमिस है, अगर आप सक्सेसफुल नहीं हुए तो आपकी पूरी फीस वापस कर दी जाएगी, नो क्वेश्चंस आस्क्ड। नो जॉब इज इक्वल टू नो फी पॉलिसी। फंक्शन ऑफ स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी का ये जो ब्रिलियंट इनिशिएटिव है ना इसके बारे में हम और डीपली जाकर बात करेंगे कि ये एक्चुअली में क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, कैसे चीजें प्रोसीड करनी है और कैसे हमें अप्लाई करना है। लेकिन उससे पहले आपका ये चीज का जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको पता है एक रिपोर्ट आई थी कि यूपी में ना वॉचमैन, माली और पियोन वाली नौकरी के लिए ना जितने भी बच्चे थे ना तो उसके अंदर से 55% जो बच्चे थे वो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स थे। और इतना ही नहीं, बीटेक करने के बाद भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको 2 से 3 हजार रुपए की पर मंथ वाली जॉब करनी पड़ती है सिर्फ और सिर्फ अपने सर्वाइवल के लिए। कुछ तो ऐसी चीज है जो बहुत ज्यादा गलत हो रही है, इसीलिए इस टॉपिक के बारे में डिटेल में बात करने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। मेरा नाम है सक्षम महाजन और मैं स्वागत करता हूं आपका इस नए वीडियो में और इस चैनल पे। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो जरूर करें ना, क्योंकि ऐसे ही वैल्यू रिलेटेड वीडियोस आपके आने वाले 4 साल के कॉलेज लाइफ में आपकी बहुत ज्यादा मदद करेंगे। अब ये जो प्रॉब्लम है ना इसको पूरा डिटेल में समझने के लिए हम इस वीडियो को 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करेंगे, करिकुलम एंड फैकल्टी, इंडस्ट्री और स्कोप। सबसे पहले बात करते हैं यार करिकुलम और फैकल्टी के बारे में। आज के टाइम पे इंडिया में जितने भी कॉलेजेस है ना तो वहां का जो एजुकेशन करिकुलम है ना तो वो आज से 15-20 साल पुराना ही चलते जा रहा है। इसके साथ प्रॉब्लम ये कि ऑन अ डेली बेसिस टेक्नोलॉजी के अंदर एडवांसमेंट बहुत ज्यादा होते जा रही है, तो टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट और ये जो कॉलेज का करिकुलम है ये दोनों मैच नहीं कर पा रहे हैं। रियलिटी ये है यार, कॉलेजेस में ना प्रैक्टिकल नॉलेज और स्किल्स के बारे में ज्यादा कुछ सिखाया नहीं जाता है। आज भी कॉलेज वाले थ्योरी पढ़ाने के चक्कर में इन सब चीजों को भूल जाते हैं। बात आती है जब जॉब के इंटरव्यू की तो वहां पर आपको फ्रंट एंड, बैक एंड, कम्युनिकेशन स्किल्स, इन सब चीजों के बारे में पूछा जाता है, बट ये चीजें कॉलेज के किसी भी सिलेबस के ना पार्ट ही नहीं होती है। तो एक्चुअली में तुम्हारी जॉब लगेगी क्यों? आपकी डिग्रीज का कंपनीज करेंगी क्या? भाई आज के टाइम पे ना जहां पर पूरी दुनिया एआई की वजह से चेंज हो रही है ना, आज भी इन प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर बच्चों को वो 15 से 20 साल पुराना सिलेबस और रट्टा मार मार के ये सब पढ़ाई है ना उनको होपलेस एक उम्मीद दे दी जाती है कि हाँ तुम्हारा करियर चेंज हो सकता है। और मैक्सिमम इंजीनियर्स को अगर आप देख लो यार तो वो अपने 4 साल में इंजीनियरिंग के अलावा सब कुछ करते हैं। अब बात करते हैं यार इंडस्ट्री के बारे में। अब यार अगर हम इंडस्ट्री पर्सपेक्टिव की बात करें ना तो इंडस्ट्री वाले ये कहते हैं कि भाई जो भी बच्चे इंजीनियरिंग से निकल रहे होते हैं ना वो अनएम्प्लॉयबल इसीलिए होते हैं क्योंकि उनके पास स्किल्स नहीं होती हैं। जो एम्प्लॉयर्स होते हैं और वो आते हैं और वो ये बोलते हैं कि ये जो
बच्चे हैं ये हमारे लिए क्वालिफाइड नहीं है। और जो इंडस्ट्री का पर्सपेक्टिव है, इंडस्ट्री बोलती है कि हमें वो बच्चे चाहिए जो कोड कर सकते हैं। अब बात करते हैं यार हम स्कोप की। अगर आप एक जनरल पर्सपेक्टिव की बात करो ना, तो यार आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि आज के टाइम पे जितने भी बच्चे हैं ना, वो मेजॉरिटली कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग वाली फील्ड में जाते हैं। लेकिन जब प्लेसमेंट की बारी आती है तो आउट ऑफ 100 में से उस बैच में से सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 बच्चों का प्लेसमेंट होता है। बाकी बच्चे जो 96 बच्चे हैं ना, वो नहीं कर पा रहे हैं कुछ भी। और ये जो नंबर है ना, ये सिर्फ मैंने बात की हुई है एक कॉलेज की, एक बैच की। और अब आप पूरे इंडिया में से जब हर एक कॉलेजेस के हर एक बैच के इन सभी नंबर्स को इकट्ठे करते हो ना, तब आपको पता चलता है कि यार हमारा एक्चुअली में जो यूथ है ना, वो कितनी बड़ी प्रॉब्लम को फेस कर रहा है। तो भाई इस चीज का सोल्यूशन क्या है, करना क्या है अब? इसलिए यार आपको अपने आने वाले 4 सालों के लिए ना यार एक बहुत सही डिसीजन लेना पड़ेगा एक कॉलेज को लेकर। और आज मैं आपको उसी एक कॉलेज के बारे में बताने वाला हूं जहां पर आपको स्किल्स एंड एक्सपीरियंस तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन जॉब की भी पूरी गारंटी है। एंड मोर इंपॉर्टेंटली जो सबसे अच्छी चीज है कि ग्रेजुएशन आपकी खत्म होने से पहले ना आप मोर देन 70% जो आपकी फीस है ना, उसको रिकवर भी कर सकते हो। मैं बात कर रहा हूं फंक्शन अप स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी की। फंक्शन अप स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी यार एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जिसको IITs ने बनाया हुआ है और जो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के अंदर आपको एक बीटेक की डिग्री देते हैं। इन लोगों ने यार अपने आप को उन यूनिवर्सिटी से टाई अप किया हुआ है जो UGC सर्टिफाइड डिग्रीज प्रोवाइड करते हैं। और इस इंस्टीट्यूट का सिंपल सा मोटो है, अगर जॉब नहीं तो फीस नहीं। देखो यार डिग्री तो जरूरी है, लेकिन ये फंक्शन अप स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी ऐसा कर क्या रहे हैं जो ये बीटेक बाकी यूनिवर्सिटी से डिफरेंटली करवाते हैं। कुछ अनवांटेड कोर्सेज होते हैं ना, जैसे इन्वायरमेंटल साइंस, तो इनको हटाकर फंक्शन अप क्या करता है कि आपको फर्स्ट ईयर में ही कोडिंग के बेसिस और उनके ऊपर प्रैक्टिकल्स करवाए जाते हैं जो एक्चुअली में चीजें जरूरी हैं, जैसे कि पाइथन और जावास्क्रिप्ट। सेकंड ईयर से ही ना यार क्या होता है कि जो आपकी प्लेसमेंट्स होती है ना, तो वो स्टार्ट हो जाती हैं और आप सेकंड ईयर से ही ना बहुत सारी कंपनीज में एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर की तरह काम कर सकते हो। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली यार आपको स्टाइपेंड में मिलता है जिसका अप्रोक्सीमेटली रेशो होता है 50,000 रुपए के आसपास। स्टूडेंट को रट्टा मराने के बजाय स्टूडेंट्स को इंकरेज किया जाता है कि वो 3 साल मिनिमम अपने इंडस्ट्री के अंदर स्पेंड करें। प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है यार लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज के ऊपर, जैसे कि AI, ML एंड ChatGPT। अगर हम ROI की बात करें यार, जिसको हम रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, तो आपकी जो 40% कॉलेज फीस होगी ना, आप उसको कॉलेज में ही रिकवर कर सकते हो इन स्टाइपेंड्स वगैरह के थ्रू। सबसे अच्छी बात है यार कि ना आपको 1-on-1 मेंटोरशिप प्रोवाइड की जाती है उन IITs के द्वारा जो गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज में काम कर रहे होते हैं। जो US बेस्ड कंपनीज होती है ना, तो उनके अंदर जॉब करने का मौका और इंटर्नशिप करने का मौका भी आपको मिलता है। अप टू 60% स्कॉलरशिप जो फीमेल कैंडिडेट्स होती है ना, तो उनको स्पेशल स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है क्योंकि वो टेक इनिशिएटिव के अंदर अपना एक पार्ट देने वाली हैं। इस इंस्टीट्यूट के यार 850 से भी ज्यादा हायरिंग पार्टनर्स हैं जो आपको इंटर्नशिप्स और जॉब्स प्रोवाइड करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर इन सब चीजों के बाद भी अगर आपकी एक जॉब नहीं ना लगती है और अगर आप 4 सालों के बाद पैसा नहीं ना कमा रहे होते हो, तो आपकी सारी की सारी फीस वापस कर दी जाएगी। 100% कॉलेज फीस रिफंड, 100%। इसी के साथ यार आपको ना एक कोडर्स किट भी मिल रही होगी जहां पर ना आपको एक मैकबुक प्रो मिल रही होगी और कोडिंग करने के लिए अदर डिवाइसेस मिल रहे होंगे। और इतना ही नहीं, 4 सालों के बाद जो मैकबुक प्रो है वो आप अपने साथ भी रख सकते हो। तो एक विन विन सिचुएशन हुआ, राइट? अब इस इंस्टीट्यूट में ना 3 फेजेस हैं, फेज 1, फेज 2, फेज 3। फेज 1 है यार आपका पहला साल, जहां पर आपको लर्निंग दी जाएगी, जहां पर आपको बेसिक फंडामेंटल सिखाए जाएंगे DSA के, फ्रंट एंड के, फुल स्टैक के और आपके सॉफ्ट स्किल्स के ऊपर काम किया जाएगा। फेज 1 के बाद आते हैं यार आपके फेज 2, जहां पर आपके अगले के 2 साल के बारे में बात की जाएगी, जहां पर आपको एक्सपीरियंस गेन करना सिखाया जाएगा। इन 2 सालों में यार आपको टॉप की एक टेक कंपनी के अंदर पेड इंटर्नशिप करवाई जाएगी एंड मोर इंपॉर्टेंटली आपके हाथों में एक प्री प्लेसमेंट ऑफर भी होगा। एंड फाइनली बात करते हैं फेज 3 की, जो होगा आपका आखिरी साल, जहां पर आपकी स्पेशलाइजेशन के ऊपर बात की जाएगी। इस साल में यार आपको स्पेशलाइज किया जाएगा जो हाई डिमांडिंग फील्ड्स हैं, जैसे कि AI, ML, एल्गो ट्रेडिंग। और इनके बाद यार आपके पास ना प्री प्लेसमेंट ऑफर्स हो रहे होंगे टॉप की जो जायंट टेक कंपनीज होती है ना, वहां से। और इतना ही नहीं यार, जो फंक्शन ऑफ स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी है ना, वो आपको इंक्यूबेशन सेल्स और स्टार्टअप्स भी प्रोवाइड करते हैं, ताकि अगर आपका एक एंटरप्रेन्योर बनने का सपना है तो आप उसको भी पूरा कर सकते हो। टेक ड्रिवन क्लब्स, रिक्रिएशनल क्लब्स, ग्रोथ फोकस्ड क्लब्स और इंक्यूबेशन सेल्स एंड स्टार्टअप क्लब्स भी आपको यहाँ पर मिल रहे होंगे। यहाँ आपको 100% प्लेसमेंट की गारंटी दी जा रही है। अब ये वो वाला वक्त है कि आप अपने 4 सालों के लिए एक अच्छा और राइट डिसीजन के बारे में सोचो, और यही है वो एक राइट डिसीजन। क्योंकि यार ये जो आने वाले 4 साल है ना, ये लौट कर नहीं आने वाले हैं। आप इस प्रोग्राम के लिए अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, जाकर उसे जरूर चेक करना। आई होप यार आपको इस वीडियो को देखने में मजा आया हुआ हो। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं यार, तो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा कि अगर आप कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स को लिखोगे, अपने डाउट्स को लिखोगे। मैं
मैं अपने थ्रू पर्सनली उन्हें हर एक डाउट्स को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर आप इस चैनल पे नए हो यार तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसे ही कॉलेज रिलेटेड वीडियोस आते रहेंगे चैनल पे जो आपकी बहुत ज्यादा मदद करने वाले हैं। टिल देन आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। सक्षम महाजन दिस साइड, पीस।